कि ये 2002, 2008, 2020, 2024 आप देख सकते हो कि हर एक 4-5 साल के बाद ना मार्केट जो है एक डीप करेक्शन ऑलमोस्ट दे रहा है। अगर ये 4-5 चीजें आप अगर इस्तेमाल कर लेते हो तो मोटा मोटी जो है आपको ट्रेंड का रुख जो है वो समझ में आने लग जाएगा। हर एक क्राइसिस के बाद, हर एक फॉल के बाद मार्केट जब रिकवर करता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी देता है। ये जो मंथली बुलिश कैंडल है, दिस इज ऑल्सो अ सिग्नल ऑफ अ प्रोबेबल बॉटम, राइट। अब ये 100% बॉटम बना है कि नहीं बना, देखिए वो कोई भी नहीं बता सकता। वीकली चार्ट पे देखते हो तो एक सिंगल डाइवर्जेंस आ जाने से भी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत रेलेवेंट है और खासकर करंट मार्केट सिचुएशंस में, जहां पर मार्केट जो है ऑलमोस्ट करेक्ट कर रहा है, बार बार ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। और एज अ ट्रेडर हम सब हमेशा इसी डिटर्मिनेशन में लगे रहते हैं कि क्या मार्केट ने बॉटम बना लिया, या कैसे हम कुछ टूल्स को या कुछ इंडिकेटर्स को यूज करके बॉटम बन चुका है उसका कंफर्मेशन करें कि हम जो है किसी डायरेक्शन में ट्रेड ले सके, यानी कि हम लॉन्ग डायरेक्शन में मूव कर सके। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि वो 5-6 टूल्स जो कि आप यूज कर सकते हो, जो कि आपको हेल्प करेगा बॉटम डिटरमाइन करने में। ना ये एलियट वेव्स हैं, ना ये गैन है, ना ये आई वुड से नेली वेव्स जिसे आप बोलते हैं ना कि नियो वेव्स हैं। ये एकदम सिंपल टेक्निकल टूल्स हैं और टेक्निकल फॉर्मेशंस हैं जो कि आपको अक्सर बॉटम पे दिखाई देगा। देखिए, वेव्स, गैन ये सब जनरली होती है ना, ये प्रेडिक्शंस होते हैं, राइट। इट्स जस्ट लाइक ड्राइंग लाइंस इन द सैंड, राइट। लेकिन अगर आपके पास कोई उगता सबूत हो जहां पर आपने पीछे स्टडी किया है, ये आपको जो मेथड्स दिखाएंगे उसमें हम लोगों ने पिछले 70-80 साल के डेटा को टेस्ट किया है, जहां पर हम लोगों ने देखा है कि बॉटम जब बनते हैं तो कुछ इस तरह के इंडिकेशन जो हैं वो दिखते हैं। तो आज का एपिसोड पूरा देखिएगा, बहुत सारी लर्निंग्स और बहुत सारी टेकअवेज जो हैं वो आपको मिल सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़े उससे पहले ये हमारी 2 किताबें हैं जो कि हम लोगों ने रिलीज कर रखी है। ये हम लोगों ने पहले बनाई थी अपनी किताब मनी मेथड माइंडसेट। ये किताब जनरली आपको किस तरह से, आपको कितने पैसे लेकर जाना है, आपकी क्या रिटर्न की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, वो हम लोग इस मनी के सेक्शन में डिस्कस करते हैं। मेथड के सेक्शन में टेक्निकल टूल्स, क्लासिकल पैटर्न्स, कैंडलस्टिक्स, मूविंग एवरेजेस, ये सब डिस्कस करते हैं। और माइंडसेट में ऑफ कोर्स आपकी जो साइकोलॉजी है वो कैसी होनी चाहिए, आपका कैसा अप्रोच होना चाहिए। और ये हमारी सेकंड बुक है जो कि बहुत ही धमाकेदार बुक है, RSI मास्टरी। ये बहुत बार, ये ऑलमोस्ट 2 बार आउट ऑफ प्रिंट हो चुकी है और अभी तीसरे जो है हम लोगों का एडिशन चल रहा है। RSI के बारे में इन डेप्थ इसमें हम लोगों ने टेक्निकल्स और कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो कवर किए हैं, चाहे वो हिडन डाइवर्जेंसेस हो, चाहे वो नॉर्मल डाइवर्जेंसेस हो, चाहे डाइवर्जेंस फेलियर हो, चाहे रेंज रूल्स हो। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो भी हम लोगों ने कवर किया है। बहुत ही प्रैक्टिकली रिटन बुक है, बहुत सारे चार्ट्स इसमें इंक्लूडेड हैं और एकदम सिंपल भाषा में है। कहीं पर भी कोई भी हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स या आई वुड से बहुत ही हार्ड जार्गन्स यूज नहीं किए हैं। तो ये दोनों किताब मैं समझता हूं कि टेक्निकल एनालिसिस को अगर आप सीरियसली लेते हो तो ये दोनों किताब आपके लाइब्रेरी का हिस्सा आना चाहिए। और खासकर ये RSI मास्टरी, अगर आप RSI को यूज करते हो, आपके RSI को यूज करने का नजरिया पूरा बदल जाएगा। नाउ लेट अस कम बैक टू आवर टॉपिक एंड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि हम कैसे ये डिटरमाइन करें कि मार्केट में बॉटम बन चुका है, राइट। तो देखिए, यहां पर एक्चुअली क्या होता है ना कि करेक्शंस हम लोगों के दुश्मन नहीं होते। नेवर, हम लोग ये सोचते हैं ना कि मार्केट में करेक्शन आ रहा है तो हम लोगों ने गलत टाइम पे एंट्री कर लिया, मार्केट में करेक्शन आ रहा है तो हमारे कैपिटल लॉस हो गए, हम मार्केट को बॉटम नहीं ले पा रहे। नहीं, करेक्शन इज नेवर आवर एनिमी। हमारी जो दुश्मन होती है वो होती है बैड टाइमिंग। हम क्या है ना कि ये करेक्शन कहां खत्म हो रही है उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। आइदर हम बहुत लेट पहुंचते हैं जब ट्रेंड काफी बढ़ चुका होता है, आइदर हम बहुत जल्दी ले लेते हैं जिसके बाद भी जो है प्राइस नीचे की तरफ ड्रिफ्ट होती रहती है। तो हम आज फोकस करेंगे कि कैसे आप जो है ऑलमोस्ट एक ऐसा स्वीट स्पॉट टाइम आए, राइट। आप कैसे उस ट्रेंड के स्वीट स्पॉट को ट्रेड कर सको जहां से ट्रेंड जो है वो मुड़ने को रेडी हो जाता है। तो हम लोगों ने देखिए पिछले, जैसे मैंने कहा ना कि पिछले 70-80 साल का डेटा जो है वो हम लोगों ने स्टडी किया और हम लोगों ने देखा कि मोटा मोटी हर एक 5 साल में ना एक डीप करेक्शन मार्केट देती है। यानी कि जैसे कि आप समझो कि जो मेन इंडाइसेस होते हैं, निफ्टी है, S&P 500 है या जो भी है,
उसमें एक डीप करेक्शन आती है 20% से ज्यादा, 30% से ज्यादा की करेक्शन, वो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली जो है वो हर एक 5 साल में आती है। हर एक 2 साल में शैलो करेक्शंस आती हैं, करीबन 15-1% की करेक्शंस आती हैं। और इन दोनों करेक्शन के बाद मार्केट बहुत स्ट्रांग जो है वो रिकवर होके जाता है। तो ये जब दोनों करेक्शंस कहां खत्म हो रही है, ये दोनों करेक्शंस जो है वो कहां पर बॉटम बना रही है, उसको हम लोगों ने यहां पर जो है रूल बेस्ड आपको हम फंडा दिखाएंगे कि किस तरह से आप है ना इन करेक्शंस के एंड को, इन करेक्शंस के बॉटम को आप जो है वो टाइम कर पाओगे। बॉटम आई वुड नॉट से एग्जैक्टली, बट वो स्वीट स्पॉट जहां से ट्रेंड मुड़ चुका है और जहां से ट्रेंड स्पीड पकड़ लिया है, उसको आप टाइम कर पाओगे, राइट। तो अगर आप देखो 1970 में ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, 2008 में आप देखिए वो जो हाउसिंग क्राइसिस हुआ था, या आप 2020 की बात कर लीजिए जहां पर जो है कि पेंडेमिक क्राइसिस हुआ था। आप देख सकते हो कि हर एक क्राइसिस के बाद, हर एक फॉल के बाद मार्केट जब रिकवर करता है तो बहुत स्ट्रांग रिकवरी देता है। तो हम अगर अपने आप को उस पॉइंट पे एंटर कर ले या उस पॉइंट को टाइम कर ले जहां से हमें मार्केट में लॉन्ग होना होता है, तो आपको मार्केट जो है पूरा फायदा देता है। तो यहां पर देखिए ये SPX इंडेक्स है, और यहां पर देखो जैसे मैंने आपको बताया कि ये 2002, 2008, 2020, 2024 आप देख सकते हो कि हर एक 4-5 साल के बाद ना मार्केट जो है एक डीप करेक्शन ऑलमोस्ट दे रहा है। देखिए ऑलमोस्ट जो है बहुत स्ट्रांग डीप करेक्शन जो है वो मार्केट देता है। लेकिन आप करेक्शन के बाद देखिए क्या होता है। आप देख रहे हो कि ये 2002 का करेक्शन, उसके बाद देखिए मार्केट कितनी तेजी से वापस ऊपर गया। ये 2008 का करेक्शन, उसके बाद देखिए जो बड़ा करेक्शन था 2008 का, उसके बाद देखिए मार्केट ने कितनी स्ट्रांगली जो है वो यहां पर मूव करी ऊपर। ये 2020 के करेक्शन के बाद देखो मार्केट कितनी स्ट्रांगली जो है वापस ऊपर की तरफ मुड़ता है। 2024 के करेक्शन के बाद आप देखिए मार्केट जो है कितनी स्ट्रांगली ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो जब भी एक करेक्शन आता है वो एक इन्वेस्टर के लिए या एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर के लिए अपॉर्चुनिटी होता है कि वो एक बड़े ट्रेंड को अब फॉलो कर सके। तो अगर आप ट्रेडर भी हो तो देखिए लॉन्ग जब आप करोगे तो इस तरह का ट्रेंड जो होता है वो आपके लिए एक ड्रीम रन होता है। इस तरह के ट्रेंड पे हमें ट्रेड करने की हम इच्छुक होते हैं। इस तरह के ट्रेंड हम चाहते हैं कि हम डिटरमाइन करें जहां पर हमें मोमेंटम और मूवमेंट दोनों मिले। तो आप देख सकते हो कि करेक्शंस के बाद जो है रिकवरी बहुत बहुत स्ट्रांग आती है, और करेक्शंस बार बार जो है वो आएंगे। तो मार्केट जो है एक साइकिल में चलता है, और मार्केट का जो साइकिल होता है, देखिए अगर आप वाइकॉफ को देखोगे तो वाइकॉफ ने मार्केट को 4 साइकिल में या 4 फेजेस में जो है वो बांट दिया था। तो सबसे पहला फेज था एक्यूमुलेशन का फेज। एक्यूमुलेशन का फेज जहां पर प्राइस जो है वो एक्यूमुलेट हो रही होती है, जहां पर स्मार्ट मनी जो है वो धीरे धीरे बाई करना शुरू करते हैं, जहां पर सेलर्स जो है वो धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो ये एक्यूमुलेशन फेज होता है। उसके पहले ये फेज जिसे हम बोला जाता है वो कैपिचुलेशन फेज, यानी कि यहां पर सेलर जो हैं वो पूरे एकदम जोरदार तरीके से टैंक्स चलाते हैं और एकदम बहुत ही खदेड़ देते हैं बायर्स को। प्राइस जो है ऑलमोस्ट रोज नया लोस बनाती है। तो ये होता है कैपिचुलेशन फेज। प्राइस जो है वायलेंटली ड्रॉप करती है, पूरे मार्केट में डर रहता है। और अगर आप न्यूज को पढ़ोगे, हेडलाइंस को पढ़ोगे, तो हेडलाइंस आर द डार्केस्ट, राइट। इस समय जो है हेडलाइंस सबसे ज्यादा खराब होती है। आपको ऐसा लगता है कि कल ही जो है वो दुनिया खत्म हो जाएगी, कल ही जो है इकोनॉमिक्स जो है हमारी इकोनॉमी है वो टॉपल कर जाएगी, कल ही का कल देश जो है वो भिखारी हो जाएगा। ऐसा आपको जो है हवा बनाया जाएगा, जो अभी करंट सिचुएशन में आप देख रहे होगे। और उसके बाद यहां पर मार्कअप फेज आता है, जहां पर धीरे धीरे जितनी बैड न्यूज होती है वो खत्म होना शुरू हो जाती है, जहां पर आपको बड़े ग्रीन कैंडल्स दिखने लग जाते हैं, जहां पर एडवांसेस हेवी वॉल्यूम्स में दिखने लग जाते हैं, और यहां से प्राइस जो है मार्केट की ब्रेथ जो है वो धीरे धीरे अच्छी होने लग जाती है, और ओवरऑल आप देखोगे मार्केट में स्ट्रेंथ जो है वो दिखना शुरू हो जाता है। तो अब प्रॉब्लम क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि ज्यादातर क्या होते हैं ना कि हम या तो इस कैपिचुलेशन फेज में या इस एक्यूमुलेशन फेज में ना बाई कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाई करना होता है तो हम ज्यादातर इन दोनों फेजेस में बाई कर लेते हैं, और फिर हमें ना एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हम थक जाते हैं कि यार ये प्राइस तो गिरे जा रहा है, या तो ये प्राइस तो साइडवेज ही है। और एक ऐसा लेवल आता है जब हम सोचते हैं कि यार बिना मतलब हमने यहाँ पर पैसा डाल दिया, बिना मतलब मार्केट को चूज कर लिया, मार्केट कोई काम का नहीं है, हमारी पहले जो एफडी थी वही अच्छी थी। तो आप क्या करते हो ना कि परेशान होकर अपने पैसे इससे निकालते हो और वापस अपने ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट जो सोर्सेस थे आपके उसमें डाल देते हो। और जैसे ही आप ये जो करते हो ना, ये स्विच करते हो, आप देखोगे मार्केट में ना मार्कअप फेज जो है
वो शुरू हो जाता है। ये साइकोलॉजी है, ये आज से 50 साल पहले भी यही साइकोलॉजी ड्राइव करती थी मार्केट को, आज भी यही साइकोलॉजी ड्राइव करती है और आने वाले 50 साल में भी यही साइकोलॉजी ड्राइव करेगी, क्योंकि ह्यूमन का साइकोलॉजी कभी चेंज नहीं होता है। और ये जो साइकोलॉजी है वही मार्केट को ड्राइव करता है। चाहे जितने भी एल्गो आ जाए, चाहे आप समझो जितने भी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग आ जाए, चाहे जितनी भी एआई आ जाए, ये चीज जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगी मार्केट की, राइट। तो जनरली ये 3 फेजेस हमें ध्यान रखने हैं कि ये 3 फेजेस होते हैं। अब इन 3 फेजेस को आप अपने चार्ट्स पर कैसे पहचानोगे? देखिए, अगर आप चार्ट खोल के देखना शुरू करोगे, जस्ट आप कोई भी चार्ट को खोलो, और ये देखिए, ये जैसे कि मैंने मंथली टाइम फ्रेम पे चार्ट खोला है, आप कोई भी चार्ट को खोलो और उस चार्ट को ऑब्जर्व करना शुरू करो, तो आपको ना बार बार ये पैटर्न्स उन चार्ट्स पर दिखेंगे, राइट। देखिए, ये कैपिचुलेशन फेज जहां पर मार्केट गिरते जा रहा है, जितनी बैड न्यूज, जितनी बुरी न्यूज हो सकती है, सब यहां पर आपको देखने को मिलेगी। फिर होता है ये एक्यूमुलेशन फेज, जहां पर ये गिरना बंद हो जाता है और मार्केट एक रेंज में चला जाता है, एक साइडवेज जोन में चला जाता है। और उसके बाद यहां पर आता है ये मार्कअप फेज, जहां पर मार्केट जो है वो बुलिश हो जाता है, राइट। फिर आप देखिए, ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, फिर होता है कैपिचुलेशन फेज, और इस तरह से ये मार्केट की साइकिल जो है ये इस तरह से चलते जाती है। हर बार जो है इस तरह से मार्केट की साइकिल जो है वो रिपीट होते जाएगी, ऑलराइट। तो ये जो फेज है मार्केट के, हमें क्या करना है? हमें अपने स्टडीज के थ्रू, हमें अपने टेक्निकल एनालिसिस स्किल्स के थ्रू हमें इन फेज को पहचानना है, इन फेज को, जहां पर आप जो है पूरे ट्रेंड का फायदा उठा सके, जहां पर आपका जो पैसा है वो बहुत ही जल्दी और स्ट्रांगली मल्टीप्लाई हो सके। तो द ट्रिक इज इन फाइंडिंग दोज स्पॉट्स। अब आप यहां पर देखो, ये मैं आपको एक टेम्पलेट दिखा रहा हूं, अगर आप इस टेम्पलेट को देखोगे ना, तो यहां पर आप देखोगे, देखिए जो फेज है, ग्रीन फेज जो आपको दिखाई दे रहा है, ग्रीन फेज, ये है ना, इसे हम मार्कअप फेज बोलते हैं, है ना, ये मार्कअप फेज है। ये जो रेड फेज था, ये कैपिचुलेशन फेज या मार्क डाउन फेज था, राइट। तो आप देखो, ये एक टेम्पलेट बना रखा है हम लोगों ने, जो कि हम अपने मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में देते हैं। तो ये टेम्पलेट जब आपको मिलता है ना, तो आपकी ये जो कंफ्यूजन होती है कि अभी पार्टिसिपेशन फेज कौन सा है, ये वेट करने वाला फेज कौन सा है, इस कंफ्यूजन का पूरा जो है वो सॉल्यूशन आपको इस टेम्पलेट में मिल जाता है। और साथ साथ में इस टेम्पलेट में आपको क्या मिलता है? देखिए, यहां पर ये आपको लॉन्ग मिल रहा है, एक लॉन्ग दिखा रहा है, यहां लॉन्ग दिखा रहा है। ये लॉन्ग आपको बोलता है कि प्राइसेस जो है अब मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे ब्रेकआउट होना शुरू हो गई है। यहां पर देखिए एक MG ब्रेकआउट लिखा हुआ है, मशीन गन। अब ये मशीन गन ब्रेकआउट आता है तो इसका मतलब कि बहुत ही सॉलिड यहां पर हटोरा मारा गया है बुल्स के पिछवाड़े पे, कि मार्केट अब सर से ऊपर की तरफ जाएगा। और देखिए, MG के बाद आप देख सकते हो मार्केट बिना रुके ऊपर की तरफ जाता है, राइट। ये देखिए, यहां पर नीचे कॉन्ट्रैक्शन फेजेस दिखाते हैं, जहां पर लो वोलेटाइल कंडीशंस होती है, जहां पर आप एंट्री कर सकते हो, ऑलराइट। तो ये जो टेम्पलेट है ये हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के साथ मिलता है। मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम हम लोगों का मेंटरशिप प्रोग्राम है, जहां पर हम आपके साथ प्राइस एक्शन के बारे में, मोमेंटम के बारे में, ऑफ कोर्स RSI, मोमेंटम मतलब हमारे लिए RSI होता है, RSI के बारे में, मार्केट के ब्रेथ के बारे में, इंटर मार्केट एनालिसिस, इंट्रा मार्केट एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, सेक्टर एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस, इन सब की डिस्कशन करते हैं। और फिर इन सब का निचोड़ बनाकर हमने कुछ 10 स्ट्रैटेजीज बना रखी है, जो कि मार्केट के हर एक फेज पे जो है आपको ट्रेड करने में मदद करती है, राइट। हर एक फेज में ट्रेड करने को मदद करती है, क्योंकि हर एक फेज पे फ्रेंड्स मोमेंटम अलग होता है, हर एक फेज पे मार्केट की स्पीड अलग होती है। तो ये जो स्ट्रैटेजीज हैं, अगर आप इस टेम्पलेट पे लगाते हो या टेम्पलेट के थ्रू ट्रेड करते हो, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी जो स्टॉक पिकिंग है वो बहुत ईजी हो जाती है। आपको घंटों बैठना नहीं पड़ता है ये सोचने में कि ट्रेंड क्या है, आपको ये नहीं सोचना पड़ता है कि अभी राइट प्लेस है कि नहीं खरीदने के लिए। तो ये जो चीजें हैं हमारा टेम्पलेट बहुत आसान कर देता है। और वो स्ट्रैटेजीज जो है बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी है, बहुत इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज हैं, जो कि हम खुद बहुत सालों से यूज कर रहे हैं। तो ये प्रोग्राम क्या है, आप इस प्रोग्राम के बारे में अगर और डिटेल जानना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हमारे वेबसाइट पर भी आप आकर जान सकते हो। एंड ये जो प्रोग्राम है, इसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि 24/7 कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठना होगा। हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, दे आर ऑल वर्किंग प्रोफेशनल्स, वो अपने अपने काम करते हैं। बहुत चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, होम मेकर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, और बहुत सारे पोर्टफोलियो मैनेजर्स भी हैं, राइट। ऐसे बहुत सारे पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं जो कि शायद आपके म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हो। तो बहुत ही हम लोगों का एक्सपीरियंस कोहॉर्ट है। और ऑफ कोर्स आपको भी दिन में अगर आप 2 से 3 घंटे दे सकते हो स्टडी के लिए इनिशियली, तो आपके लिए ट्रेडिंग जो है कई हद तक काम करना शुरू कर देंगी, राइट। तो अगेन, इफ यू आर रियली वेरी सीरियस, देन यू आर वेलकम।
लेकिन ये प्रोग्राम शॉर्टकट नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। यू हैव टू पुट इन एफर्ट्स टू गेट द रिजल्ट्स। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, आगे आते हैं। आप देखिए जैसे कि टेम्पलेट अगर आप देखोगे ना, जैसे मैंने आपको बताया कि टेम्पलेट पे देखिए यहाँ पर आपको बता रहा है मोमेंटम स्ट्रांग है, ये आपको बता रहा है कि बेस क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये आपको बता रहा है कि इस कंडीशन में आपको लॉन्ग रहना चाहिए, ये आपको बता रहा है कि वॉलेटिलिटी बहुत अच्छी है, ये आपको यहाँ पर बोलता है कि यहाँ पर वीसीपी सेटअप काम कर सकता है, यहाँ पर आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस बताता है, यहाँ पर देखिए आपको बता रहा है कि यहाँ पर स्मार्ट मनी जो है वो इन्वॉल्व हो गई है, और ये बैकग्राउंड ग्रीन है, इसका मतलब मार्कअप फेज है। और यहाँ पर देखिए एएमजी ब्रेकआउट सिग्नल यहाँ पर आया, एंड उसके बाद देखिए कितनी स्ट्रांगली जो प्राइस है ऊपर की तरफ गई। बीएससी का स्टॉक है ये, राइट, और यहाँ पर देखिए कितनी स्ट्रांगली ऊपर की तरफ गई। तो ये मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में है ना, ये सब स्ट्रैटेजीज जो है वो आपको मिल जाती है। नेक्स्ट देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ सिग्नल्स जो हैं वो हमें देखने पड़ते हैं, कुछ सिग्नल जो हैं हमें सर्टेन करने पड़ते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि बॉटम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या ट्रेंड जो है यहाँ पर बॉटम आउट करके अब रुख बदल चुका है और मूव ऊपर करने को रेडी हो गया है। तो देखिए ये कुछ 5 सिग्नल्स मैं आज जो है आपके साथ डिस्कस करूंगा। और भी सिग्नल्स होते हैं, लेकिन अगर आप इन 5 सिग्नल्स को फॉलो कर लोगे तो कई हद तक जो है वो ट्रेंड का जो रुख है कि ट्रेंड बॉटम कर गया है या ट्रेंड यहां से ऊपर की तरफ मुड़ गया है, वो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो पहला है आरएसआई डाइवर्जेंस, दूसरा है फॉलो थ्रू डे, तीसरा है मंथली रिवर्सल कैंडल, चौथा है 50 पीरियड मूविंग एवरेज, और पांचवा है ईएमए क्रॉसओवर। राइट, तो अगर ये 4-5 चीजें आप अगर इस्तेमाल कर लेते हो तो मोटा मोटी जो है आपको ट्रेंड का रुख जो है वो समझ में आने लग जाएगा। आपको ये समझ में आने लग जाएगा कि शायद जो है ट्रेंड यहां से रुख बदल रही है, शायद जो है ट्रेंड यहां से चेंज होना शुरू कर रही है। तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले है डाइवर्जेंस। अभी डाइवर्जेंस क्या होता है फ्रेंड्स? जब आपको बुलिश डाइवर्जेंस मिलेगा ना, तो आप ये समझना कि मोमेंटम जो है वो अब रुख बदल रहा है, क्योंकि प्राइस के बदलने के पहले हमेशा मोमेंटम जो है वो बदलती है। बुलिश डाइवर्जेंस आप डेली चार्ट पर, वीकली चार्ट पर, दोनों चार्ट्स पे देख सकते हो। अगर आप वीकली चार्ट पे देखते हो बुलिश डाइवर्जेंस, तो वो एक ज्यादा स्ट्रॉन्गर बुलिश डाइवर्जेंस होता है। डेली चार्ट पे जब हम देखते हैं तो हमें मल्टीपल डाइवर्जेंसेस देखने पड़ते हैं। तो यहां पर देखिए ये पूरे कोविड का क्रैश है, और यहां पर अगर आप देखोगे तो देखिए प्राइस जो है वो लोअर बॉटम्स बना रही थी, और आरएसआई भी आप देखोगे तो लोअर बॉटम बना रही थी, है ना। यहां पर वापस प्राइस ने लोअर बॉटम बनाया और आरएसआई ने वापस लोअर बॉटम बनाया। लेकिन अब जब यहां पर प्राइस ने लोअर बॉटम बनाया और यहां पर प्राइस ने लोअर बॉटम बनाया, तो आरएसआई जो है इस बार लोअर बॉटम नहीं बना रही थी। आप ध्यान से देखो, इस बार जो है आरएसआई लोअर बॉटम बनाने से चूक रही थी, आरएसआई ने लोअर बॉटम नहीं बनाया। तो ये था मल्टीपल बुलिश डाइवर्जेंस। मतलब कि यहां पर मल्टीपल बुलिश डाइवर्जेंस आ रहे थे, जो कि आपको ये बता रहे थे कि ये जो मूव है इसमें इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है जो कि ऊपर से जब प्राइस गिर रही थी उस समय था, क्योंकि यहां पर मल्टीपल बुलिश डाइवर्जेंस। जैसे मैंने कहा कि अगर आप डेली चार्ट पे देख रहे हो तो आपको मल्टीपल बुलिश डाइवर्जेंस देखना पड़ता है, अगर आप वीकली चार्ट पे देख रहे हो तो एक सिंगल डाइवर्जेंस भी काम करता है। तो देखिए इस डाइवर्जेंस के आने के बाद अगर आप देखोगे तो प्राइसेस ने जो है अपना रुख ऑलमोस्ट मोड़ लिया था। मैं ये नहीं कहता कि डाइवर्जेंस को सिर्फ जो है आप आइसोलेशन में यूज करो, मैंने आपको 5 चीजें बताई हैं, तो वो सब मिला जुलाकर हम यूज करेंगे। डाइवर्जेंस उन 5 चीजों की एक कड़ी है, उस कड़ी की एक लिंक है। राइट, तो यहां पर आपने देखा कि मल्टीपल डाइवर्जेंस डेली चार्ट पे। अब वहां पर आप देखिए यहां पर ये कौन सा है, यहां पर ये बुलिश डाइवर्जेंस है वीकली चार्ट पे। ये देखिए वीकली चार्ट है और यहां पर बुलिश डाइवर्जेंस है। प्राइस जो है वो लोअर क्लोज दे रही है, लेकिन आरएसआई ने लोअर क्लोज नहीं दिया, और ये बुलिश डाइवर्जेंस वीकली चार्ट पे। जब वीकली चार्ट पे देखते हो तो एक सिंगल डाइवर्जेंस आ जाने से भी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है। फ्रेंड देखिए डाइवर्जेंस में एक और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, वो है कि ये दोनों डाइवर्जेंस के बीच में कितना पीरियड होना चाहिए, है ना। अभी आप देखोगे जब मैं एंड्रू कार्डवेल के साथ जब उनके साथ था, उनके कार्डवेल फाइनेंस ग्रुप में जब था मैं, तो वो हमेशा बोलते थे कि जो छोटा डाइवर्जेंस होता है वो ज़्यादा काम करता है, तो हम भी उसी को फॉलो करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने रिसर्च करी, जैसे जैसे हमने और उसको पढ़ा, हमने डाइवर्जेंस और आरएसआई में और इन डेप्थ गए, तो हम लोगों ने यहाँ पर ना देखा कि छोटा डाइवर्जेंस उतना अच्छा काम नहीं करता है जितना एक मतलब कि जितना ये थोड़ा सा टाइम लेकर जो डाइवर्जेंस बनता है वो काम करता है। तो हम लोगों ने ना इसके पूरे बैक टेस्ट किए कि भाई ये दोनों स्विंग के बीच में कितने बार्स होना चाहिए जो कि डाइवर्जेंस को इफेक्टिवली मेजर करने में काम आए। तो ये जो स्टडी है ये हम लोगों ने अपने पूरी जो है आरएसआई मास्टरी के बुक में
हम लोगों ने इंक्लूड करी है। तो यहां पर देखिए ये वीकली चार्ट पे बुलिश डाइवर्जेंस आया और प्राइस जो है ऊपर की तरफ मूव कर गई। तो ये पहली कड़ी थी, दिस वाज द फर्स्ट टूल जो कि हमें देखना था। सेकेंड टूल है नंबर 1 फॉलो थ्रू डे। अभी फॉलो थ्रू डे क्या है, देखिए विलियम ओनियल जो है एक बहुत ही जाने माने पोर्टफोलियो मैनेजर, म्यूचुअल फंड मैनेजर है, उन्होंने ये फॉलो थ्रू डे का कॉन्सेप्ट निकाला था। तो अगर आपको प्राइस पे फॉलो थ्रू डे दिखता है तो इसका मतलब कि यहां पर रिवर्सल्स हो रहे हैं, यहां पर शायद मार्केट बॉटम बनाने की कोशिश कर रही है। अब ये फॉलो थ्रू डे क्या होता है, देखिए फॉलो थ्रू डे होता है कि बॉटम बनने के बाद यानी कि एक स्ट्रॉन्ग स्विंग लो बनने के बाद ऐसा एक दो कैंडल आए जहां पर सिंगल डे में प्राइस जो है 1.5% से ज्यादा मूव कर जाए ऑन इंडेक्स, यानी कि निफ्टी 500 पे, S&P 500 पे अ सिंगल डे मूव मोर देन 1.5% आफ्टर क्रिएटिंग अ बॉटम या एक स्विंग लो। तो अगर ऐसा कोई आपको एक्शन मिलता है तो हम ये बोलते हैं कि इट मे बी अ फॉलो थ्रू डे, यानी कि यहां से जो है अब मार्केट शायद ऊपर जाने की तैयारी करना शुरू कर रहा है। तो ये एक सिग्नल होता है। दूसरा होता है मंथली रिवर्सल कैंडल, यानी कि मंथली चार्ट पर जब आप कैंडल देखोगे तो आप देखोगे वहां पर कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न हो गया या हैमर टाइप ऑफ पैटर्न हो गया या कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न हो गया मंथली चार्ट पे। तो ये टूल नंबर 2 और टूल नंबर 3, आइए दोनों को चार्ट पे चल के देखते हैं। अब यहां पर देखिए ये जो कैंडल है, ये जो छोटा कैंडल है, ये दोनों कैंडल को रैली अटेम्प्ट बोला जाता है। मतलब कि मार्केट नीचे जाकर ऊपर आने की कोशिश कर रही है, मार्केट और नीचे नहीं जा रही है, राइट। तो इसे रैली अटेम्प्ट डे बोला जाता है। उसके बाद अगर आप यहां पर देखिए ये कैंडल क्या किया, ये इस रैली अटेम्प्ट के 2 दिन बाद ये सिंगल जो मूव आती है वो 1.88% की मूव है ऑन निफ्टी, यानी कि निफ्टी के ऊपर, इंडेक्स के ऊपर एक सिंगल डे पे 1.88% की मूव, यानी कि 1.5% से ज्यादा की मूव। तो इसे फॉलो थ्रू डे बोला जाता है। तो जब ये फॉलो थ्रू डे बनता है तो हम ये अज्यूम करते हैं कि शायद यहां पर जो है ये बॉटम बन गया है, until and unless this bottom is not broken। ये कोई रैंडम बॉटम हम लोगों ने चूज नहीं किया है, ये हम लोगों ने चूज किया है स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू डे को, कि यहां पर स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू डे मिला है, रैली अटेम्प्ट के बाद फॉलो थ्रू डे मिला है। यहां पर देखिए इसको जूम करके हम लोगों ने यहां पर दिखाया, ये जो कैंडल है वो 1.5% से ज्यादा की है, प्लस इसकी जो वॉल्यूम्स हैं वो अबव एवरेज वॉल्यूम्स हैं। तो ये जो है ये फॉलो थ्रू डे का एग्जाम्पल है। तो अगर आपको चार्ट्स पर बॉटम बनने के बाद या बॉटम स्विंग लो बनने के बाद, देखिए यहां पर क्या है कि स्विंग लो बना है ना, अगर आप यहां पर देखोगे तो ये स्विंग लो बन गया। अभी स्विंग लो बनने के बाद अगर आपको ये फॉलो थ्रू डे मिलता है तो मोस्ट प्रोबेबली आप ये समझ के रखना कि शायद यहां पर बॉटम बनने की तैयारी हो रही है। नेक्स्ट जो जैसे बताया मैंने आपको कि मंथली कैंडल को देखिए कि उस महीने के खत्म होने के बाद वो महीना कैसा गया, मंथली कैंडल देखिए। तो यहां पर देखिए मंथली कैंडल में आपको क्या दिखाई दे रहा है, बुल सैश। अब यहां पर एक बुल सैश कैंडल है, बुल सैश बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है, राइट। यहां पर देखिए प्राइस जो है ऑलमोस्ट, बुल सैश का मतलब क्या होता है आप समझेंगे इस कैंडल की, अगर आप साइकोलॉजी समझो, देखिए कैंडलस्टिक्स के ऊपर बहुत डिटेल्ड वीडियो बना रखी है हम लोग, जाके देखिएगा, बुल सैश वाला कैंडल जरूर देखिएगा। देखिए गैप अप होता है ऑलमोस्ट, इसे प्रो गैप कैंडल बोला जाता है, और अपने हाइस के ऊपर बंद होता है, पिछले बेरिश कैंडल को एकदम निकाल देता है उसकी हाइस को। और ये इतना बड़ा, इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल ऑन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स, आपको देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स पे ये कैंडल बन रहा है, और फिर इसके ऊपर जो है प्राइस अपने आप को मेंटेन कर लेती है। तो ये जो मंथली बुलिश कैंडल है, दिस इज ऑल्सो अ सिग्नल ऑफ अ प्रोबेबल बॉटम, राइट। अब ये 100% बॉटम बना है कि नहीं बना, देखिए वो कोई भी नहीं बता सकता, किसी का पप्पा किसी का नन्ना नहीं बता सकता, राइट। लेकिन हाँ, यहां पर प्राइस एक्शन ने एक सिग्नेचर आपको दिया कि यहां बुल सैश हो भी मंथली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे नहीं। जितना टाइम फ्रेम आप ऊपर जाते हो उतना नॉइज आप कट करते हो, तो मंथली टाइम फ्रेम पे इस तरह का कैंडल बन रहा है। तो ये आप इसका ये जो लो होता है ना, वो जो लो होता है ये एक इंपॉर्टेंट लो हो जाता है, इसको एक इंपॉर्टेंट लो बोलते हैं। और उसके बाद देखिए प्राइस यहां से ऊपर की तरफ गई। तो ये 3 टूल हम लोगों ने अभी देख लिए कि ये 3 टूल्स जब आएंगे तो मोटा मोटी इस तरह से अगर आप एनालाइज करोगे तो आपको बॉटम जो है मोटा मोटा समझ में आना शुरू हो जाएगा। चौथा टूल और पांचवा टूल, चौथा टूल है मंथली 50 मूविंग एवरेज, 50 मंथ मूविंग एवरेज। जनरली
प्राइस 50 पीरियड मूविंग एवरेज पे आकर मंथली चार्ट पर बाउंस होती दिखाई देती है। और बहुत बार यह देखा गया है कि जब 10-20 वीकली मूविंग एवरेज क्रॉसओवर होता है तो वहां से भी ट्रेंड जो है वो चेंज होने की चेष्टा करता है, राइट। अब यहां पर देखो, ये है जापान का इंडेक्स, और ये सब इंडेक्स पे देखना है मेरे दोस्त। अगेन टू बी वेरी क्लियर, मैं ये आपको बहुत क्लियरिटी से बता रहा हूं कि ये सब इंडेक्स पे देखना है, क्योंकि जब बॉटम हो रहा है तो वो इंडेक्स पे होगा ना। हम जब मार्केट के बॉटम को देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, निफ्टी में बॉटम बन गया क्या, बैंक निफ्टी में बॉटम बन गया क्या, S&P पे बॉटम बन गया क्या, नैस्डैक पे बॉटम बन गया क्या। तो इसको इंडेक्स पे देखना है। तो यहां पर देखिए, हर एक बार ये अपने 50 पीरियड मूविंग एवरेज पे जब आता है तो मोस्ट प्रोबेबली एक ये 50 पीरियड जो मूविंग एवरेज है वो बॉटम सपोर्ट का काम करता है। तो ये जो हो गया अपना फोर्थ टूल हो गया या फोर्थ कंडीशन हो गया, जो कि हमें शायद यहां पर बॉटम बता दे। फिफ्थ कंडीशन क्या है, 10 और 20 EMA क्रॉसओवर। देखिए यहां पर 10 और 20 EMA क्रॉसओवर मिला और उसके बाद आप देखो प्राइस जो है बहुत स्मूथली ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दी है, राइट। प्राइस जो है बहुत स्मूथली ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दी। तो 10-20 EMA क्रॉसओवर भी आप देख सकते हो, राइट। मंथली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे, जिस पे आपको देखना है देख सकते हो। तो ये 5 टूल्स हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किए। अब ऐसा है कि इन 5 टूल में से आपको कोई भी 3 कॉन्फ्लुएंस मिलते हैं, 3 कॉन्फ्लुएंस है ना, 3 कॉन्फ्लुएंस मिलते हैं, तो मोटा मोटी आप ये समझ सकते हो कि देयर इज ए एम्पल कंफर्मेशन कि शायद मार्केट यहां पर बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, राइट। जिसमें मैं प्राइस वो कैंडलस्टिक वाले को, RSI वीकली वाले को और ये 10-20 EMA को मैं मानता हूं कि ये 3 चीजें जो हैं वो सबसे स्ट्रॉन्ग जो है इंडिकेटर है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको मिल जाए तो चलेगा। फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे हो कि इतनी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं आपको कैसे याद रहे, तो मैं एक तरीका बताता हूं कि आपको कैसे याद रहेगा। ये जो पावर पॉइंट है या ये जो प्रेजेंटेशन है ये आपको मिल सकती है। इसको पाने के लिए आपको थोड़ी सी हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। क्या हेल्प करनी पड़ेगी, ये वीडियो आपको अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ शेयर करना पड़ेगा। आप व्हाट्सएप पे शेयर करिए, टेलीग्राम पे शेयर करिए, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, कहीं पर भी आप शेयर करिए। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप हो, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स में आप हो, जिम के, ऑफिस के, किटी पार्टी के, फ्रेंड्स के, कॉलेज फ्रेंड्स के, फैमिलीज के, आप वहां पर ये वीडियो शेयर करिए। और इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि हमने आपका वीडियो शेयर कर दिया है। तो हमारा जो बंदा है ये नंबर लेके बैठा है, आपको हमारी वेबसाइट का एक लिंक देगा, उस लिंक पे क्लिक करिए, वीडियो को फाइंड करिए और वहां से आप जो है ये प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और ये प्रेजेंटेशन डाउनलोड करके अपने पास रखिए, वीडियो को देखिए, प्रेजेंटेशन रेफर करिए, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेटर होगी। तो यहां पर देखिए कि अगेन मैं वही चीज बोलता हूं कि गलती क्या करना है कि हमें एक सिग्नल पे भरोसा नहीं करना है, हमें मल्टीपल सिग्नल पे भरोसा करना है। और हमें फॉलिंग नाइफ्स नहीं खरीदने, जो मार्केट गिरे जा रहा है आप खरीदे जा रहे हो, मार्केट गिरे जा रहा नहीं। अब हमें पता चल गया है कि भाई कैपिचुलेशन फेज के बाद एक्यूमुलेशन फेज आएगा, एक्यूमुलेशन फेज के बाद मार्कअप फेज आएगा, और मार्कअप फेज में क्या चीज देखना जब हमें पता चल गया है, तो फिर हम क्यों ये बिना मतलब झोल झाल में फंसे, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी 3 इंडिकेटर, 3 टूल्स जो भी हम लोगों ने देखे, कोई भी 3 टूल अगर अलाइन कर लेते हैं, राइट, तो ये तीनों सिग्नल्स में से कोई भी 3 सिग्नल एक साथ स्टैक हो जाते हैं, तो आप जो है मोटा मोटी ये अज्यूम कर सकते हो कि शायद यहां पर बॉटम बनने का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। तो कॉन्फ्लुएंसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंगल इंडिकेटर से बेटर है यू चूज अ मिक्स ऑफ द इंडिकेटर, राइट। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं इसका ही। देखिए पहले जैसे मैंने आपको बोला 10-20 EMA क्रॉसओवर, यहां पर 10-20 EMA क्रॉसओवर मिला। फिर यहां पर देखिए फॉलो थ्रू डे, रैली अटेम्प्ट और 2 फॉलो थ्रू डे मिल रही है। यहां पर 2 फॉलो थ्रू डे मिल गए, राइट। 2 एग्जांपल्स हमें मिले, प्लस यहां पर डाइवर्जेंस मिल गए, 3 एग्जांपल्स हमें मिल गए। 3 चीज यहां पर कॉन्फ्लुएंस कर गई है। तो हम मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि ये जो है वो बॉटम बन गया है, और अब नेक्स्ट ब्रेकआउट पे हम शायद अपने आप को ट्रेंड में प्लेस करने के लायक समझेंगे। और यहां पर देखिए मंथली चार्ट पे क्या हो रहा था, मंथली चार्ट पे देखिए कितना स्ट्रॉन्ग
कैंडल बना था, इनसाइड बार बना था और इनसाइड बार के ऊपर जो है वो ब्रेकआउट होकर यहां पर वापस रीटेस्ट होकर प्राइस जो है ऊपर की तरफ मूव कर गई थी। तो ये देखिए तीन चीजें जो है, तीन चार चीज जो है एक साथ यहां पर आपको देखने को मिली, जो कि आपको बता रही थी कि यहां पर प्रोबेबल बॉटम जो है वो सेटअप हो रहा है, राइट। तो आपको यही करना है फ्रेंड्स कि सारे जो टूल्स हैं उनको स्टैकअप करिए, फिल्टर करिए, कॉन्फ्लुएंस देखिए और उसके बाद बहुत बार प्रैक्टिस करिए इन चीजों को, तो आपको जो चीज है जो है बहुत ही आसानी से समझ में आना शुरू हो जाएगी। तो ये था आज का एपिसोड फ्रेंड्स। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, सुझाव विचार अपने नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।